अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास A1। आज जो मेरा व्लॉग है वो संडे मॉर्निंग से है और संडे मॉर्निंग तकरीबन ये टाइम है 10:30 का। और मैं जब उठी तो मेरी बेटी ने कहा मैंने आज फ्रेंच टोस्ट खाने हैं, तो उसके लिए और उसके बाबा के लिए बन रहे थे जी फ्रेंच टोस्ट साथ चाय। और बेटे ने कहा मुझे सिंपल ब्रेड जैम चाय के साथ दे दें। तो इधर जी हमारा नाश्ता रेडी हो चुका है और मेरा नाश्ता वही 1 कप दूध, क्योंकि मेरे से गर्मियों में पता नहीं क्या नाश्ता नहीं होता, तो मैं सिर्फ 1 कप दूध का पीती हूँ। नाश्ता करते साल ही मैंने जी अपना कर लिया था फ्रिज और फ्रीज़र खाली, क्योंकि आज इसकी डीप क्लीनिंग करनी थी, बर्फ़ इसमें बहुत ज़्यादा जमी हुई थी। तो मैंने कहा आज ये सारी सफाई कर लूँ, और इतनी ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई हो तो उसको 10 मिनट में कैसे आप पिघलाएँ उसका भी एक आपको मैं टिप देती हूँ। और सही गर्म उबलता हुआ पानी आपने फ्रीज़र में रखना है और फ्रीज़र का जो डोर है ना वो बंद कर देना है। 15 मिनट के अंदर अंदर आपकी जो सारी फ्रीज़र की बर्फ़ है ना वो पिघल जाती है। और वो पानी रख के फिर मैंने जो फ्रिज के बाकी जो थे जालियाँ और ट्रे वगैरह जो थी वो मैंने धो ली थी, और धो के उनको धूप में रख दिया था खुश्क होने के लिए। और फिर वापस आ गए थे जी फ्रिज की तरफ। और ये फ्रिज आप देख लें जी फ़िलहाल इसकी कंडीशन। और इधर बर्फ़ सारी इसकी पिघल चुकी हुई थी, और फिर सारी बर्फ़ मैंने निकाल के फेंक दी। और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से सरफ़ वाले कपड़े से साफ़ किया सारा, और उसके बाद गीला कपड़ा मारा, फिर खुश्क कपड़ा मारा, और सारा फ्रिज और फ्रीज़र अच्छे से साफ़ किया। और एक ये टेंशन थी मेरी काफ़ी दिनों से कि मैंने फ्रिज साफ़ करना है, बस रोज़ कहती थी आज करती हूँ फिर रह जाता था। और फ्रिज जी मेरा था टीवी लॉन्च में, उधर ही मैंने साफ़ किया, तो उस वजह से सारा जो पानी था ना वो सोफ़ों के नीचे चला गया था। और फिर उसके लिए मुझे सारे सोफ़े वगैरह सारा सामान आगे करके मुझे सारा टीवी लॉन्च धोना पड़ा। मेड मेरी चली गई है काम छोड़ के, और नई मेड अभी तक मुझे मिल नहीं रही, तो इसलिए सारा काम खुद करना पड़ता है, काम डबल हो जाता है, तो टाइम का पता ही नहीं चलता। इधर जी सारी सफाई वगैरह करके बाकी बच्चों को खाना दे के, तो छोटी बेटी के लिए मैंने बनानी थी सेमियाँ। तो इसमें मैंने ले ली थी सेमियाँ, ले ली थी बग़ैर ऑयल बग़ैर घी के। मैंने इसको हल्का सा भून के इसमें 1 कप पानी 1 कप दूध और 2 से 3 चाय के चम्मच जो थे वो मैंने चीनी के डाल के बिल्कुल हल्की आंच पे इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। जितनी देर मैंने कहा ये रेडी होती है उतनी देर में अपने बाकी काम कर लूँ। और सास मेरी लाई हुई थी कच्चे आम, उन्होंने इसको उबाल के तो इसको मैश कर लिया था, और उसके बाद उन्होंने चीनी और काला नमक डाल के मुझे कहा कि आप जग में इसको ब्लेंड कर दो। तो फिर उसके बाद जी हमने ये कच्चे आमों वाला शरबत पिया, जो एक गर्मी लगी हुई थी ना पूरे दिन की काम करके वो ख़त्म हो गई थी। गर्मियों में ये बहुत अच्छा होता है कच्चे आम का जूस, तो ज़रूर ये इस्तेमाल करें। और मैंने धोए हुए थे जी कपड़े, और फ्राइडे को मैंने धोए थे, फिर नहीं इस्त्री कर सकी, तो आज मैंने कहा कपड़े इस्त्री कर लूँ। और इधर मैंने इस्त्री लगा चुकी भी थी, बच्चे गए हुए थे सपारा पढ़ने बड़े दो, और छोटी बेटी मेरी सो रही थी, तो मैंने कहा उनके आने से पहले और इसके उठने से पहले जो जो काम ख़त्म होते हैं वो मैं ख़त्म कर लूँ। और अभी मैं कपड़े इस्त्री कर ही रही थी कि मेरी जो छोटी बेटी है, जो टिड्डो है मेरी, वो उठ चुकी हुई थी, और उसको फिर मैंने गोद में लिटा के फीडर दे के तो साथ साथ मैंने कपड़े इस्त्री किए। कि मैंने कहा मैंने अगर इस्त्री बंद कर दी ना तो फिर दोबारा मेरे से आज की तारीख में इस्त्री नहीं लगनी, फिर कपड़े रह जाने हैं। क्योंकि अभी कपड़े आप धो के हटो और साथ ही अगले दिन आपकी मशीन फिर कह रही होती है कि इधर हो भाई आ जाओ, मैं रेडी हूँ, कपड़ों से कपड़े पड़े हुए मेरे अंदर, आ जाओ। तो मैंने कहा पहले ये ख़त्म कर लूँ फिर दोबारा मैं मशीन लगाऊँ। तो इधर जी कपड़े इस्त्री हो रहे थे अपने, तो मैं इस्त्री नहीं करती, घर वाले जब पहनने हो उसी टाइम फ़ौरन इस्त्री कर लिए। तो बच्चों के हस्बैंड के मैं इस्त्री करके रखती हूँ, क्योंकि अक्सर जब ये स्कूल से आते हैं, ये हस्बैंड ने जब जॉब पे जाना होता है, काम पे जाना होता है, तो या तो कभी लाइट नहीं होती और या अक्सर मैं काम में बिज़ी ऐसे होती हूँ, तो इस्त्री होने में तो मैं टेंशन फ्री होती हूँ कि अच्छा बस निकालेंगे तो पहन लेंगे। इधर जी सारे कपड़े इस्त्री हो चुके हुए हैं, अब इनको मुझे सेट करना है अलमारी में। कपड़े धोना मुश्किल नहीं लगता, इस्त्री करना बहुत मुश्किल लगता है। और इधर जी कपड़े इस्त्री करते करते मेरी सेमियाँ भी रेडी हो चुकी हुई थी, और फिर मैंने अपनी बेटी को खिला दी सेमियाँ। और फिर मैंने सोचा था कि जी रेस्ट करूँगी थोड़ी देर, लेकिन फिर बच्चे आ गए, फिर बच्चों का पेपर था, बच्चों को पेपर की तैयारी करवाई, उतनी देर में 7:15 7:30 हो गए। और मेरी सास ने आज बनाया हुआ था कुल्फ़े का साग आलू के साथ। तो बेटे ने कहा मैंने ये नहीं खाना। बेटी तो शुक्र है अब सब्जियाँ भी खाना स्टार्ट की हैं उसने। तो फिर मैंने उसको बना दिया था चिकन सैंडविच। ये चिकन कबाब की रेसिपी मैंने पहले शेयर की हुई है। उसको सैंडविच बना दिया था। मैंने कहा कुछ खाए खाली पेट ना सोए,
कि अगर मैं ज़बरदस्ती उसको कहती ना कि नहीं आप रोटी खाओ, सालन के साथ खाओ, तो उसने आधी रोटी खा के ना बाकी भूखे ही सो जाना था। तो मैंने कहा नहीं, अब रात को इसने सोना है, तो ये है कि प्रॉपर एक रोटी खा के अपना ये सोए। तो इधर मैं बना रही थी, रोटी बना रही थी से, तो ये क्लिप मेरी बेटी बना रही कि मामा आप प्रॉपर व्लॉग बनाया करें। तो मैंने कहा बेटा अब इतना तो वो नहीं होता कि मैं सारे वो प्रॉपर वो व्लॉग बनाया करूं। और इधर रोटी जी ज़रा सी होगी ख़राब। बाकी जो मेरे घर वाले हैं ना, वो सारे रोटी तकरीबन 8, सवा 8, साढ़े 8 तक खा लेते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड तकरीबन रात को 10 बजे खाते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड आते हैं लेट। वो अब आते हैं 9:30, पौने 10। तो उनके आने से पहले रोटी तैयार होती है, बस वो आते हैं तो मुंह हाथ धो के फिर हम रोटी खा लेते हैं। और इधर जी मेरे बेटे का सैंडविच भी रेडी हो चुका हुआ था। पहले मैं इसके साथ ज़बरदस्ती करती थी कि नहीं आप खाओ, ये खाओ, जो पका हुआ है वो खाओ। तो वो क्या करता था, 2-3 वाले लेता था, तो मामा मेरा पेट भर गया। तो और फिर उसके बाद ना थोड़ी देर बाद मामा कुछ है कुछ है, तो फिर मैं कहती थी एक दफ़ा प्रॉपर से ही अपनी ये मील ले, ताकि इसका पेट एक दफ़ा भरे। तो फिर अब कभी ऐसा ऐसा हो तो फिर मैं इसको सैंडविच वगैरह बना देती हूँ, तो ये इजीली खा लेता है। और जब इसकी बहन ने देखा, पहले तो उसने कहा मैं रोटी खा लूँगी, तो फिर उसने कहा अच्छा मुझे साग चेक करवाएं कि साग कैसा बना हुआ है। उसको साग पसंद आया था, तो फिर उसने रोटी साग खा ली थी। और फिर जी है नेक्स्ट डे मंडे, और ये टाइम है जी सुबह 6:15 का। मैं उठी हुई थी जी बच्चों का नाश्ता बनाने के लिए। बच्चों ने स्कूल जाना था, बच्चों के हो रहे हैं फाइनल पेपर। दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे, दीनी और दुनियावी तालीम में दोनों अल्लाह उन्हें कामयाब करे, और दीन दुनिया के साथ साथ दीन की भी उन्हें नॉलेज दे। और इधर जी मैं वो बाल रही थी बेटी का अपना पानी सौंफ वाला, और साथ में कर रही थी सफाई। और सफाई करते हुए मैं सोच रही थी कि जो काम मुझे करते हुए 1.5 घंटा लगता है या घंटा सवा घंटा लग जाता है, वो मेड कैसे आधे घंटे में करके चली जाती है। आती हैं और 10 मिनट में जी काम हमारा ख़त्म है जी, बाजी हम जा रहे हैं। और मुझे ये समझ नहीं आ रही थी। तो रोटी मेरी पकी भी नहीं थी हांडी, तो फिर मैंने आलू वाले पकौड़े और साथ चिप्स बना लिए। रोटी खाने के बाद जी बच्चे चले गए थे सपारा पढ़ने, और मुझे गूंदना था आटा। तो आटा वगैरह मैंने गूंदा, और फिर आज हस्बैंड फरमाइश करके गए थे जी चिकन कढ़ाई बनाने की, तो मैंने कहा उनकी भी फरमाइश पूरी कर दूँ। और साथ एक मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे कहा था कि नमकीन चिकन कढ़ाई बनाना। तो मैंने कहा चलो आज हस्बैंड और फ्रेंड दोनों को खुश कर दूं। और ये प्रॉपर मैंने सिर्फ एक उस फ्रेंड के पीछे अपना ये किया है कि उसने कहा था कि प्रॉपर सही तरीके से बताना कि क्या कैसे चीज़ बनानी है। तो इधर जी मैंने ले लिया था हाफ़ के जी चिकन ले लिया था। काली मिर्च इसमें इस्तेमाल करेंगे पिसी हुई, पिसा हुआ गरम मसाला, सूखा धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, नमक, हरी मिर्चें 8 से 9 मैंने ले ली थी, उनको मैंने इस तरह कट कर लिया था। कसूरी मेथी, मीडियम साइज़ का एक प्याज और 8 अदद टमाटर, और टमाटरों को मैंने बीच में से कट कर लिया था। ये सारी चीज़ें यूज़ करते हुए जी हम बनाएंगे नमकीन चिकन चरसी कढ़ाई। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, और प्रॉपर मैं आपको बताऊँगी। उसको मैं कह रही थी कि आप अपने हिसाब से मसाले ऊपर नीचे कर सकते हो, तो उसने मुझे कहा कि नहीं तुम एक अपना बताना कि तुम्हारा चिकन इतना है और तुमने उसमें सब कुछ इतना इतना डाला है। तो इधर जी मैंने ऑयल ले लिया था, ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया था, उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाल दिया था। उस पर चिकन डाल के मैंने इसको अच्छे से फ्राई किया। बीच में मैंने इसमें अदरक लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट भी डाला था, और उसके बाद इसको अच्छे से फ्राई किया कि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। आधा मैंने अभी डाला था, और आधा जब मैं प्याज टमाटर का मसाला डालूँगी तब मैं डालूँगी। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद जी फिर मैंने इसको अच्छे से मुर्गी को फ्राई कर लिया था कि इसका कलर चेंज हो जाए। और जब इसका कलर चेंज हो गया था तो फिर मैंने इसको मुर्गी को निकाल लिया था, और फिर मैंने बीच में ऐड कर दिए थे प्याज। प्याज ऐड करने के बाद जी सिर्फ हमने इनको हल्का सा गोल्डन करना है, बिल्कुल ब्राउन कलर नहीं करना, बस हल्का सा इनका कलर चेंज करना है। और कढ़ाई आप जब भी बनाएं तो ना आपकी आंच स्लो हो ना बहुत तेज़ हो, बस एक नॉर्मल आंच पे आपने बनानी है। और इधर जी मेरे प्याज़ों का कलर चेंज होना शुरू हो चुका हुआ था। इसमें फिर मैंने ऐड कर दिया था चिकन। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और इस पे बाद जो अदरक लहसुन मैंने थोड़ा सा रखा था वो भी मैंने बीच में ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद फिर दोबारा से मैंने इसको फ्राई किया।
अच्छे से हमने अदरक लहसुन को फ्राई करना है। जो कच्चापन है अदरक लहसुन का वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद जो 8 मैंने टमाटर काटे थे दरमियान से, उनको मैं अब इस तरह उल्टा करके सारे रख दूँगी। तो इस तरह छिलका उतारना इजी होता है। और अगर आपको इस तरह छिलका उतारना मुश्किल लगे तो आप पहले ही टमाटरों को छुरी पे लगा के चूल्हे से हल्का हल्का सेक लें, तो उस पर छिलका उतारना शुरू हो जाता है, वो आप छिलका उतार लें। मैं इस तरह उल्टा करके रख देती हूँ और फिर उसके बाद चिमटे से जो है टमाटर इस तरह उल्टा करके रख देती हूँ और फिर जो छिलका है वो चिमटे से इजीली उतार लेती हूँ। इसमें मैंने दही का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ टमाटर इस्तेमाल किए और प्याज, और दूसरा लाल मिर्च भी इस्तेमाल नहीं की, ना दड़ा मसाला इस्तेमाल किया। बस इसका जो हमने टेस्ट लाना है वो काली मिर्च और सब्ज़ मिर्चों का लाना है। उसके बाद मैंने इसमें 2 घूंट पानी डाल के इसको ढक्कन दे के रख दिया था 5 मिनट के लिए। आपकी जो कढ़ाई है 15 से 20 मिनट में रेडी हो जाती है। और 5 मिनट के बाद मैंने उसके बाद जी चिमटे से ये सारे जो टमाटर के जो छिलके हैं वो उतार लिए थे और वो क्लिप मेरे से हो गया है मिस, क्योंकि मेरे यहाँ बच्चे आ गए थे सपारा पढ़ के वापस, और साथ जो अंदर छोटी थी उन्होंने आके उसको भी उठा दिया, तो इसलिए वो क्लिप मेरे से मिस हो गया। और अब जी टमाटरों को हम अच्छे से मैश कर लेंगे, इसी तरह भून लेंगे साथ साथ, और ये आराम से इजीली मैश हो जाते हैं। और इसमें मैं डाल दूँगी जी 1.5 चम्मच नमक। टोटल मैंने 2 चम्मच डाला था नमक, आधा चम्मच मैंने फ्राई करते हुए डाला था मुर्गी को, 1.5 चम्मच मैंने अब जब टमाटर और सारा कुछ डाल दिया तो डाला है। और बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी चम्मच की नोक के बराबर नोक पे थी, और 1 चम्मच सूखा धनिया, 2 चम्मच मैंने इसमें डाली थी जी काली मिर्चें, क्योंकि जो सारा जो टेस्ट है वो सिर्फ़ और सिर्फ काली मिर्चों का और सब्ज़ मिर्चों का आना है, इसलिए काली मिर्च इसमें ज़्यादा डलेगी। और ये डालने के बाद जब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे कि टमाटर जो हमारे यहाँ बिल्कुल सही अच्छे से मैश हो जाए, मसाला हमारा अच्छा सा बन जाए। साथ साथ आप टमाटरों को इस तरह चम्मच से मैश कर सकते हैं। बहुत सी माएँ कहती हैं जी हमारी बच्चों को कुकिंग नहीं आती, ये नहीं आता, वो नहीं आता, तो मैरिड लाइफ में ना जब होंगी ना एंटर तो उनको सब कुछ आ जाएगा। तो इस बात की टेंशन लेना माएँ छोड़ दें, क्योंकि मुझे भी बिल्कुल कुछ नहीं आता था, मुझे हांडी नहीं आती थी, मुझे हांडी मेरे हस्बैंड ने सिखाई है इंग्लैंड में। अच्छा जी, इधर टमाटरों में से उसको मैंने अच्छी तरह भून लिया था। फिर इसमें मैंने डाल दी थी हरी मिर्चें पहले मैं थोड़ी डाली, फिर मैंने कहा नहीं सारी डाल दूँ, क्योंकि सारा जो फ्लेवर और जो टेस्ट है वो हरी मिर्चों का ही निकलना है, हरी मिर्चों का और काली मिर्च का। और इधर ना मेरा मोबाइल गिर गया था स्टैंड एकदम मेरा हाथ लगा तो स्टैंड नीचे, शुक्र है मोबाइल बच गया था। और इधर जी इसको मैंने अच्छे से, अब हमने इसको भूनना है कि जो टमाटरों के जो सही अच्छे से मैश हो जाएं। आप इसको 5 से 6 मिनट भूनेंगे। और ये देखें जी इधर जी हमारी चिकन कढ़ाई तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब इस फॉर्म पे, इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे पिसा हुआ गरम मसाला। और आपकी जब हांडी के ऊपर ऑयल आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि आपकी हांडी रेडी हो चुकी है। टमाटरों को आपने अच्छे से भूनना है, कच्चापन किसी चीज़ का भी बीच में ना रहे। अच्छे से भूनने के बाद जब आपका ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाए तो फिर आप इसमें 1 चम्मच डाल दें पिसा हुआ गरम मसाला। थोड़ी सी इसमें आप डाल दें कसूरी मेथी। मुझे कसूरी मेथी चिकन कढ़ाई और आलू गोश्त वगैरह में इसका अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं कसूरी मेथी अपनी हांडी में ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ। और इसके बाद हमने इसको बारबेक्यू की खुशबू देने के लिए मैंने इसको दिया था कोयले का दम। कोयले को मैंने एक साइड पे जलने पहले ही रख दिया था जलने के लिए चूल्हे पे, और उसके बाद फॉइल पेपर रख दिया था। अगर पास फॉइल पेपर नहीं है तो आप सूखी रोटी ले सकते हैं या स्टील की कोई प्लेट ले सकते हैं, उसमें भी आप ये कोयला रख सकते हैं। और इधर मेरा जो चिमटा था ना वो गुम हो गया था, और फिर चिमटा मिला तो कोयला वो नहीं उठाया जा रहा था। अल्लाह अल्लाह करके कोयला उठाया, कोयले को इस तरह धुआं निकल रहा होगा, और आपने इसके ऊपर हल्का सा ऑयल डाल देना है, और ऑयल डाल के आपने इसको ढक्कन दे के दम पे रख देना है। और दम आपने सिर्फ उतनी देर में देना है जितनी देर में आपने जो बर्तन गंदे किए हैं हांडी बनाते हुए, वो जितनी देर में वो धुल जाए उतनी देर बस इसको दम देना है, यानी 3 से 5 मिनट का आपने इसको दम देना है। और दम देने के बाद जी ये थी मेरी कढ़ाई की लुक। और जब कढ़ाई बनती है ना तो उसमें ज़रा ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डलता है, तो ये आप ना समझिएगा कि मैंने ज़्यादा डाल दिया, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि कढ़ाई जब भी बनती है ना उसमें ऑयल होता है,
तो आप अगर ये चाहें तो ये ऑयल निकाल सकते हैं, और अगर आपको कोई इशू नहीं है तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलूंगी आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।